ये क्या है स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट जो ये वाली शीट है ये हीट इंसुलेशन की शीट है। हीट इंसुलेशन मतलब अब सपोज कर लो बहुत ज्यादा बाहर टेम्परेचर, आउटर एटमोसफेयर बहुत, एटमोसफेयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए अगर हमने अंदर थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस करना है, अपनी स्ट्रक्चर में ही ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, हीट इंसुलेशन रहे, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, अपनी छत में जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स के थ्रू हम हीट इंसुलेशन कर सकते हैं, वो चीज हम इस शीट में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट प्रोसेस ही हैं, तरीके ही हैं इसके अंदर कि आपने हीट इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो पहला डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या है, थर्मल इंसुलेशन बाय प्रोवाइडिंग हॉलो किंग क्ले टाइल्स। अब ये टाइल्स हैं, टाइल्स कौन सी हैं, वो उनका नाम है हॉलो किंग क्ले टाइल्स। क्ले की टाइल्स बनी हुई हैं, हॉलो है, हॉलो मतलब अंदर से हॉलो है, अंदर से सॉलिड नहीं है, हॉलो है, ठीक है ना। ये जैसे ये टाइल दिख रही है, ये पूरी टाइल ब्रिक पूरी सॉलिड ब्रिक नहीं है, हॉलो है, ठीक है ना, ये सुराख है बीच में। तो हॉलो किंग क्ले टाइल्स एम्बेडेड इन आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में ही हमने टाइल्स लगा दी, जिससे क्या हुआ, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखते हैं। अब ये क्या है, पहले 300 की वॉल है, ये इंटीरियर प्लास्टर किया हुआ है। तो एक तरीका से शुरू कर लेते हैं। सबसे नीचे क्या है, ये आपकी ये प्लास्टर है। फिर ये क्या है, ये है हमारा सबसे, ये आरसीसी 1 2 4, ये सारा आरसीसी है। ये जो निचली लेयर है ये सारी जो 150 की है, 150, ये क्या है, ये आरसीसी है, आरसीसी 1 2 4 है, 1 2 4। इसके अंदर क्या है, देखो ये स्टील है, स्टील क्या है, 12 डाया रीइंफोर्सिंग बार्स बोथ वेज, इस तरीके से है ये जो बना दिया साथ में ऐसे है। मतलब कि ये भी बार है, ये भी बार है, ये भी बार है, ये बोथ वेज है, 2 टायर है, ये लिखा है इन्होंने, आर प्रोवाइडेड 2 टायर। मतलब कि ये भी बार है, 12 mm का सरिया, उसके ऊपर भी 12 का सरिया, उसके ऊपर 12 का सरिया। तो ये जो सा सरिया है, ये यहाँ पे प्रोवाइड करा गया, ये चीज ऐसे ही यहाँ पे दिख नहीं रहा क्लियर डायग्राम में, पर यहाँ पे भी है, जहां जहाँ पे जॉइंट है ना, जहाँ पे ब्रिक्स का जॉइंट है वहां पे ये सरिया है, थ्रू है ये। तो ये जो चीज है स्टूडेंट, ये है 12 mm डाया रीइंफोर्समेंट बार्स बोथ वेज। उसके बाद इसके ऊपर क्या किया हुआ है, ये इन्होंने, ये हॉलो ब्रिक्स हैं, ये जो बीच में क्या लगी हुई है, हॉलो ब्रिक्स लगी हुई है, क्ले की ब्रिक्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, किंग क्ले टाइल्स, इनका नाम है हॉलो किंग क्ले टाइल्स, किंग क्ले टाइल्स है। तो ये बाकी इनके बीच में सारा जो सा आरसीसी करी हुई है पुराने तरीके से, 1 2 4 1 2 4 में करी हुई है। उसके ऊपर क्या है, ये लेयर्स, ये वाली ये आरसीसी हो गया, बर्न्ट क्ले हॉलो टाइल्स हो गई, ये नीचे प्लास्टर हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गई, ये मास्टिक एस्फाल्ट ऊपर है, देखते हैं हम ऊपर जब पहुंचते हैं। ये ऊपर फिर कंक्रीट की लेयर है, यहाँ लिखी नहीं हुई, 60 mm थिक, ये फिर कंक्रीट की लेयर है। ये जो चीज है, ये कंक्रीट है 60 mm थिक, ये 60 mm ऊपर आना, 60 mm थिक। उसके ऊपर क्या है, ये सारा बिटुमिन है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये नीचे करके 300 से 400 वाइड बिटुमिन मास्टिक एप्रन, ये बिटुमिन का एप्रन है, वही है, 2 लेयर्स में डाला गया कोटिंग ऑफ बिटुमिन, ये टेपर में, और ये हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल कितना है, 300 से 400 वाइड, ये कितना बार है, यहाँ से यहाँ तक 300 से 400। ये ऊपर क्या है, ये सारा पैरापेट है, ये सारा पैरापेट है। ये जो डबल लाइन शो करी गई है, ये क्यों शो करी गई है, क्योंकि ये जो लेयर है, ये जो कॉर्नर पे बनाया गया है, ये बिटुमिन का सारा चीज, ये चारों तरफ है ना बिल्डिंग के। तो हम तो सेक्शन में देखेंगे तो ये, तो जब हमको सामने से दिखेगा तो भी ये चीज दिखेगी, पर उसका सेक्शन तो नहीं दिखेगा, चीज यही है। ये चीज जो है, ये बिटुमिन की ही लेयर है, जैसे ये एल शेप में यहाँ पे शो हो रही है सेक्शन में। तो जब हम सामने से ठीक है हमने सर। ये सामने ये भी वही चीज है, पर उसका फ्रंट है, समझ रहे हो ना बात को, ये फ्रंट है उसका, ये सेक्शन नहीं है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। जब हम यहाँ पे इसको सेक्शन में काट रहे हैं तो हमें ये सेक्शन में कट गया, तो सामने जो पीछे दीवार, जो सामने ये वाली दीवार है पैरापेट की, उसमें तो ये हुआ होगा, उसमें तो फ्रंट में दिखेगा, तो ये वही चीज है सारी। तो उसके ऊपर ये भी बिटुमिन के बीच में लेयर है, उसके ऊपर ये सारा जो सा है, ये पैरापेट है सारा, ये जो दीवार है पैरापेट वाली, यही है सारी, ये सारी पैरापेट है, जितनी मर्जी ले लेना, 300 400 जितनी मर्जी ले लेना। उसके ऊपर ये कोपिंग है, ऐसे ही ये कोपिंग भी इन्होंने यहाँ शो कर दी, ये सारी कोपिंग ही है, फ्रंट में है। तो ये चीज जो सी है सारी स्टूडेंट, ये क्या है, ये हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए छत में ही सारी ये इस तरीके से सारा ये करा गया है कंस्ट्रक्शन डिटेल, ताकि जो है हमें हीट इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाए। पर ये चीज जो सी स्टूडेंट्स ये पुरानी हो गई, आजकल तो फॉल सीलिंग से होता है। तो वो भी हम एक डायग्राम पढ़ेंगे, उस डायग्राम, जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम, ये भी एक पुराना तरीका है, जैसे हीट इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, इसमें देखो ये 200 की वॉल है, उसके नीचे क्या है, ये स्लैब है, स्लैब 100 की, 100 mm कंक्रीट की स्लैब है। उसके ऊपर अब इस केस में क्या है, इसके अंदर जो है
शीट्स ऑफ थर्मोकॉल, थर्मोकॉल उसने लिख दिया कि अब थर्मोकॉल जो सा होता है ना वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर आप छत में थर्मोकॉल प्रोवाइड कर दोगे तो उससे क्या होता है, हीट इंसुलेशन होती है। शीट्स ऑफ थर्मोकॉल इंसुलेशन 50 थिक, ये 50 की शीटें हैं। फिर उसके ऊपर क्या है, ध्यान से, प्राइमर, एक कोट प्राइमर का मारा गया। फिर उसके ऊपर क्या है, पॉलीथीन की फिल्म, उसके ऊपर एक पॉलीथीन की फिल्म बिछा के उसके ऊपर क्या किया गया है, ये बिटुमिन की लेयर मारी गई है। बिटुमिन की लेयर कहाँ लिखी है, ये बिटुमिन लेड हॉट, ये बिटुमिन की लेयर है। फिर उसके ऊपर क्या किया गया, टाइल्स लगाई गई हैं। टाइल्स कितनी लगाई गई हैं, 40 mm थिक, मतलब मोटाई में 40 है ये। तो 40 की जो ब्रिक टाइल्स होती हैं वही है ये। और फिर ये साइड पे क्या किया गया इन्होंने सारा, साइड पे देखो, कवर फिलेट सीमेंट मोटार 1/4, ये सारा 1/4 का सीमेंट मोटार है। और ये बिल्कुल एंड में यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, कोल्ड कटबैक बिटुमिन, ये भी बिटुमिन ही है। यहाँ पे भी विटामिन अप्लाई करेगी ताकि जो सा इससे पानी भी सीप आउट ना हो, जैसे ये दोनों चीजें हैं, इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग भी हो जाए। और ये इंसुलेशन का इसमें मेन चीज क्या है, ये थर्मोकोल, थर्मोकोल जो सी है इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर ले। और इसके ऊपर ये सारी डिटेल दी गई, ये 75 का, ये 50 का, ये क्या है, ये सीमेंट मोटार है, बीच में एक मोटी लेयर मारी गई है। उसके बाद क्या है, ऊपर कोपिंग है। और ये जो चीज है, ये कोपिंग सामने से दिख रही है। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपने इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग दोनों करनी है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका बनाया गया, इस तरीके से भी ये हो सकती है। ठीक है, एक और देख लो, ये भी एक तरीका है। ये क्या चीज है, इसके अंदर कर ली फॉल सीलिंग से, सिर्फ फॉल सीलिंग से क्या करी, हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। कैसे प्रोवाइड करेगी, ये देखो, अब एक जगह से शुरू कर लेते हैं। ये 200 की वॉल है, तो ये सारा ऊपर पैरापेट है। पहले यही देख लो, ऊपर कोपिंग है, ये सारी कोपिंग सामने से दिख रही है। ये इसमें स्लैब है, 100 mm की स्लैब है, 1.5-3 लिख लेना, 1.53। उसके ऊपर अब ये इन्होंने लाइम कंक्रीट भी डाला गया है, चलो जो है ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्या चीज है, मेन इसमें क्या चीज है, ये चीज इसमें क्या करा इन्होंने, ये हैंगर है। हैंगर मतलब ये फॉल सीलिंग तो समझते हो, जो नीचे फॉल सीलिंग की होती है, फॉल सीलिंग समझते सारे, हाँ जी सर, स्लैब। हाँ जी। हाँ, ये अब ये नीचे फॉल सीलिंग है, इसको होल्ड करने के लिए ये वर्टिकल जो मेंबर डाले गए हैं, ये हैं, इसको बोल रहे हैं ये स्टिरअप। ये 3x20 के क्या है, स्टिरअप्स है, MS माइल्ड स्टील के, 1.2 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करे गए हैं। जैसे एक यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया, एक इसके बाद 1.2 मीटर पे प्रोवाइड कर लिया। ऐसे ये इनका काम क्या है, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो चीज है, ये क्या है, ये लक्कड़ है, ये लक्कड़ के जॉइस्ट है 40x50 के, ये लक्कड़ का जॉइस्ट है, ये लक्कड़ का जॉइस्ट है, ये लक्कड़ का जॉइस्ट है। तो ये 40x50 सेक्शन में इसका साइज दिया है, 40x50 में। इस जॉइस्ट, ये जॉइस्ट इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में है। तो इस इन जॉइस्ट को इन इन हैंगर्स ने होल्ड किया हुआ है, मतलब कि हैंगर से जॉइस्ट जुड़े हुए हैं। और उस जॉइस्ट के नीचे क्या है, वुडन लाथिंग कवर्ड विद सीमेंट, नीचे एक वुडन की सारी लाथिंग प्रोवाइड कर दी, बोर्ड सा प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके ऊपर इन्होंने लास्ट में अंदर की तरफ सीमेंट प्लास्टर भी किया हुआ है 1/4 का। तो ये जो चीज, ये जो फॉल सीलिंग बन गई, जो कि जॉइस्ट से हैंग हुई है, और वुडन, सॉरी, स्टेरअप से, MS के स्टेरअप से हैंग हुई है, हैंगर से, और वुडन जॉइस्ट से सारी ये फ्रेम बना के उसके नीचे बोर्ड लगा के नीचे प्लास्टर किया हुआ है। तो ये जो चीज बन गई, ये क्या है, ये फॉल सीलिंग हो गई। तो ये फॉल सीलिंग जो सी क्या करेगी, ये हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, किस चीज से, के आउटर टेम्परेचर से। तो ये स्ट्रक्चरल स्लैब विद फॉल सीलिंग है। और ये ऊपर क्या है, इन्होंने ये ऊपर एक इन्होंने स्ट्रिप कनकेव दे दिया। मतलब ये सिर्फ उसलिए है कि हमारा जो सा डैम पानी ना अंदर सीप सीप करे। ये मेटल का भी हो सकता है, जिस मर्जी चीज का हो सकता है, मतलब कि थ्रू आउट चारों तरफ, अगर ये कमरा है एक, तो ऊपर कोनों में चारों तरफ जो सा है छत के ऊपर ये चीज प्रोवाइड कर दी। मेटल की भी हो सकती है, मेटल फ्लैशिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये चीज क्या है, ये अगर आपने फॉल सीलिंग के थ्रू आपने थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चरल स्लैब के ऊपर, तो ये भी एक तरीका दिया गया कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।